अच्छा, हमारे पास यहाँ पे आपने देखा होगा सुपरस्क्रिप्ट्स और सबस्क्रिप्ट्स का आपको कॉन्सेप्ट होगा, क्या होती हैं? कभी सुना है? आप में से कितने लोग साइंस के हैं? बल्कि ऑलमोस्ट ज़्यादा लोग मैट्रिक साइंस के साथ करके आए होंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि हम H2O फार्मूला लिखते होते हैं, जैसे वाटर का फार्मूला होता है केमिस्ट्री में H2O, ठीक है? H2O में क्या होता है, वो जो 2 होता है वो हमारा छोटा सा आ रहा होता है साथ में H2, एक्चुअली वो हमारे पास क्या होती है, सबस्क्रिप्ट होती है, ठीक है? इसी तरह सुपरस्क्रिप्ट जब आप ये मैं ना आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खोल के दिखाती हूँ किस तरह की होती हैं। सबस्क्रिप्ट बेस में होती है और सुपरस्क्रिप्ट टॉप पे होती है, ठीक है? आपको मेरी स्क्रीन अभी शो नहीं हो रही होगी। अच्छा, जैसे ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है और यहाँ पे मैंने कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। तो स्क्वायर हम किस तरह से बनाते हैं? जो स्क्वायर होता है हमारे पास वो क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट में होता है, ठीक है? अब ये 2 जो है वो हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है? अब इसको स्क्वायर कैसे हमने बनाना है, इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, ये बना देते हैं स्क्वायर, ठीक है? ये क्या चीज़ होती है, सुपरस्क्रिप्ट होती है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सुपरस्क्रिप्ट। और तो हमने देखना है आज कि HTML में हम सुपरस्क्रिप्ट्स कैसे बनाते हैं और सबस्क्रिप्ट्स कैसे करते हैं, ठीक है? अच्छा, सबस्क्रिप्ट अगर हमने देखनी हो, इसको मैं नॉर्मल कर देती हूँ। सबस्क्रिप्ट्स जो होती हैं वो किस तरह से होती हैं? फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा है H2O2, ठीक है? अब ये जो 2 है ये मुझे स्मॉल फॉर्म में चाहिए, बेस फॉर्म में चाहिए। तो ये देखें, जैसे लॉगरिथम आप लोग करते होते हैं ना मैथ्स में, उसमें भी ऐसे होता है, बेस में आ रहा होता है, 9 आ रहा होता है, सॉरी 10 आ रहा होता है, 2 आ रहा होता है, ठीक है? तो ये आपके पास क्या है, सबस्क्रिप्ट्स हैं। अच्छा, ये देखें ये टेक्स्ट सबस्क्रिप्ट में जा रहा है, इसको नॉर्मल करना होगा पहले। ओके, ये सारा का सारा सबस्क्रिप्ट में कैसे जा रहा है? अच्छा, अच्छा, अब आपको पता चल गया कि सुपरस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं। जो हमारे पास पावर की फॉर्म में होती हैं वो क्या होती हैं, सुपरस्क्रिप्ट्स होती हैं, ठीक है? और जो आपके पास बेस की फॉर्म में होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, सबस्क्रिप्ट्स होती हैं। अब हमने HTML में सुपरस्क्रिप्ट्स और सबस्क्रिप्ट्स को कैसे लिखना है, ठीक है? अच्छा, अब हम जाते हैं अपनी सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिखना था x, ओके, ज़रा कैपिटल में कर देते हैं, इसको हेडिंग में करते हैं, थोड़ा बड़ा लिखा हुआ नज़र आएगा, ठीक है? जैसे मैं इसको H2 में कर रही हूँ, ये मैं H2 इसलिए लिख रही हूँ ताकि मुझे वहाँ पे थोड़ा सा बड़ा टेक्स्ट नज़र आए, ठीक है? अच्छा, इसके लिए हम एक और भी यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग का होता है हमारे पास टैग, वो भी मैं आपको बाद में बताती हूँ। अच्छा, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, ये है हमारे पास x2 और मैं यहाँ पे लिखती हूँ y2। अब आपने अभी पहले इसको रन करके देखेंगे ये किस तरह से नज़र आ रहा है विदाउट सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है? इसको मैं कंट्रोल एस करके रन कर रही हूँ। तो ये देखें, ये अभी हमारे पास पावर फॉर्म में नहीं है, ठीक है? अब हमने ये वाला जो 2 है, ये वाला और ये वाला, इसको हमने पावर बनाना है, ठीक है? तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे सुपरस्क्रिप्ट्स। सुपरस्क्रिप्ट आपने किस पे लगानी है, 2 पे लगानी है। अगर आप यहाँ पे लगाएंगे सुपरस्क्रिप्ट, x से पहले लगाएंगे तो x भी पावर में ही चला जाएगा, ठीक है? तो आपने सिर्फ जिस चीज़ को आपने पावर फॉर्म में बनाना है, आपने सिर्फ उसी पे स्क्रिप्ट लगानी है, सुपरस्क्रिप्ट लगानी है, ठीक है? जैसे ये x है, 2 पे लगानी है हमने क्योंकि 2 को पावर बनाना है, तो आप इस पे यूज़ करेंगे सुपरस्क्रिप्ट। आपने सिर्फ SUP लिखना है, सुपर जो होता है ना SUP, और यहाँ पे इसको एंड कर देना। अगर आप एंड नहीं करेंगे इसे तो बाकी टेक्स्ट भी फिर सुपरस्क्रिप्ट में चला जाएगा, ठीक है?
अच्छा, इसी तरह ये y है और y के साथ मैंने सुपरस्क्रिप्ट अगर लगानी है, ओके, अब इसको सेव करके देखते हैं। ये देखें, अब ये सही पावर फॉर्म में आया है, ठीक है। ये समझ आई है आप लोगों को मैंने क्या किया है? एनीवेज, अच्छा, अब आपने सबस्क्रिप्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अगर हमने सबस्क्रिप्ट फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं? यहाँ पे आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं एक H2O ले लेती हूँ और हमने फॉर एग्जांपल कोई फार्मूला लिखना है, ठीक है। अब मुझे इतनी केमिस्ट्री तो नहीं आती, वैसे मैंने साइंस के साथ ही पढ़ा हुआ है, लेकिन अब मुझे भूल गए हैं फार्मूलाज। जो फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का फार्मूला था, फ्रुक्टोज का, सुक्रोज का, मुझे याद नहीं है, लेकिन जो भी है, एनीवेज हम जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हैं CO2, ठीक है। CO2 ही होता है ना, आई एम नॉट श्योर। ओके, अब ये CO2 जो है, इसमें 2 जो है वो आपको बेस फॉर्म में शो होता है, ठीक है। अटेंडेंस मैंने अभी मार्क नहीं की, मैं थोड़ी देर में करती हूँ। एनीवेज, ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? सब्सक्रिप्ट SUB, ठीक है। ये सब्सक्रिप्ट है और वो सुपरस्क्रिप्ट है। अगर आप SUP लिखेंगे, फॉर एग्जांपल आपने याद करने के लिए देखें, P फॉर क्या होता है? पावर होता है, ठीक है। तो हम सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं पावर्स के लिए। B फॉर क्या होता है? बेस। तो बेस के लिए आपने सब्सक्रिप्ट यूज़ करना है, कंफ्यूज नहीं हो जाना। अच्छा अच्छा, इसको आप इसको सेव करके देते हैं। तो ये आपके पास क्या है? बेस फॉर्म है। ये स्पेस क्यों आ रही है इतनी? शायद मैंने वहाँ पे दे दी हो स्पेस। एनीवेज, ये आपके पास क्या बन गई है? बेस बन गई है, और ये आपके पास क्या है? पावर फॉर्म में है, ठीक है। इस तरह से HTML में हम पावर को और बेस को लिखते हैं। इतने लंबे लंबे। जी, मुझे वाटर का फार्मूला पता है, H2SO4, यस, इट्स अ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, थैंक यू। आप लोग करें ना ऐसा काम। ये जितने आप मुझे फार्मूलाज बता रहे हैं, H2SO4 है, C6H12O6 है, आप लोग ये खुद टाइप करके देखें। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आपने सब्सक्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट को किस तरह से लिखना है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम जो देखेंगे टेक्स्ट, वो है आपके पास स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट और स्मॉल टेक्स्ट। अच्छा, स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट होता है कि आप, वैसे तो आप बोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं, बोल्ड से थोड़ा सा कह लें कि साइज़ में बड़ा होता है ये टेक्स्ट, और हेडिंग से ज़रा कम होता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट मोस्टली तब यूज़ होता है जब आप लोग कोई इम्पोर्टेंट बात जो है, फॉर एग्जांपल कोई कहते हैं ना बोल्ड करना चाहते हैं किसी लाइन को, तो वो हम यूज़ करते हैं स्ट्रॉन्ग उसके लिए। यहाँ पे हम एक सिंपल पहले टेक्स्ट देखते हैं। सिंपल टेक्स्ट में लिख रही हूँ यहाँ पे कोई भी। This is E-Rostar Technica, and I'm going to copy this. Okay. ये आपका नॉर्मल टेक्स्ट है और इसको मैं ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन में करती हूँ, ठीक है। अच्छा, इस पर हमने लगाना है स्ट्रॉन्ग। Okay, now let's see the difference between these both lines. इसको मैं रिफ्रेश कर रही हूँ, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंस है, हमारे पास सिंपल टेक्स्ट का, और ये है हमारे पास स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट का। ये थोड़ा सा बोल्ड फॉर्म में है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप एक जो है हमारे पास स्मॉल यूज़ कर सकते हैं। वो होता है कि आपने टेक्स्ट को बहुत छोटा सा करना हो। इट्स जस्ट इक्वल टू H6 हेडिंग। आई थिंक H6 हेडिंग बहुत छोटी होती है। इसी को मैं दोबारा एक यहाँ पे ब्रेक दे के कॉपी कर देती हूँ। ओके, इस पर हम लगाएंगे स्मॉल।
स्मॉल कंट्रोल एस। देखें ये इन तीनों लाइंस में डिफरेंस है, ठीक है। एक हमारे पास नॉर्मल टेक्स्ट है, द सेकंड वन इज़ स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज़ स्मॉल टेक्स्ट, ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट हमारे पास टैग है, दैट इज़ कोटेशन टैग, ठीक है। कोटेशन टैग किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई ऐसे लिख रहे हैं, आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसमें आपने किसी की कोई कोटेशन देनी हो, ठीक है। कोटेशंस का पता है ना क्या होती हैं, जो डबल कोट्स में लिखते हैं हम। उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे इतनी उर्दू अच्छी भी नहीं आती। एनीवेज जो भी होता है, डबल कोट्स में आप कोई शेर वगैरह लिखते हैं, ठीक है, जो भी है, तो उसको हमने यहाँ पे HTML में किस तरह से लिखना है। अच्छा, यही वाला जो टेक्स्ट है इसको मैं अगर कोटेशन में कर दूँ यहाँ, ब्रेक देके यहाँ पे Ctrl+V, और यहाँ पे आपने सिंपल Q लिखना है, ठीक है, Q फॉर कोटेशन। ओके, यहाँ से इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, ये आपके पास किस फॉर्म में आ गया है? कोड फॉर्म में आ गया है, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम इन 4 टैग्स में? अच्छा, अब तक हम बहुत सारे HTML के टैग्स कर चुके हैं, आप लोगों को याद रहेंगे ये सारे के सारे?